इजराइल की अर्थव्यवस्था मतलब लचीलेपन और इनोवेशन की एक कमाल की कहानी है। तो चलिए समझते हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी ये कैसे फली फूली है। सबसे पहले ये नंबर देखिए, $74.3 बिलियन। अब ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये इजराइल के फलते फूलते टेक सेक्टर में साल 2025 में हुए मर्जर्स और एक्विजिशंस की कुल कीमत है। लेकिन असली दिलचस्प बात तो यहाँ है, ये जो रिकॉर्ड तोड़ इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, ये उस दौर में हुई जब इजराइल जबरदस्त क्षेत्रीय तनाव और अंदरूनी चुनौतियों से गुजर रहा था। और यही बात अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इजराइल ने लगातार इतनी अस्थिरता के बीच एक वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी आखिर बनाई कैसे? चलिए इसी लचीलेपन के पीछे के राज को, इस पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज की कामयाबी को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में। उन शुरुआती मुश्किलों को देखना होगा जिन्होंने इजराइल की किस्मत को एक शक्ल दी। तो बात है 1948 की। देश बनने के ठीक बाद इजराइल एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस गया। सोचिए, युद्ध खत्म हुआ ही था और देश को यूरोप और अरब देशों से आए लाखों शरणार्थियों को बसाना था। नतीजा, जबरदस्त बेरोजगारी और लगभग एक दशक तक चलने वाला ऑस्टेरिटी का दौर, मतलब किफायत का दौर। लेकिन फिर कुछ ऐसे अहम मोड़ आए जिन्होंने हालात को पूरी तरह पलट दिया। जैसे वेस्ट जर्मनी से जो मुआवजा मिला, उसने इकनॉमी में एक नई जान फूंक दी। फिर 1985 में एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्लान लाया गया, जिसने आसमान छूती महंगाई, जिसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, उस पर काबू पाया। और हाँ, 1990 के दशक में पूर्व सोवियत संघ से जो पढ़े लिखे और हुनरमंद लोग आए, उन्होंने तो जैसे देश को एक नई बौद्धिक ताकत ही दे दी। फाइनेंशियल टाइम्स ने एक बार एक बहुत सटीक बात कही थी, बम गिरते हैं फिर भी इजराइल की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। ये एक लाइन इजराइल के इकोनॉमिक लचीलेपन की पूरी कहानी कह देती है। चलिए अब बात करते हैं उस ताकत की जिसने इजराइल को एक ग्लोबल टेक पावर हाउस बना दिया, यानी इसके हाई टेक चमत्कार की। आज की तारीख में इजराइल की इकोनॉमी पर सर्विस सेक्टर का दबदबा है, मतलब देश की जीडीपी का करीब 70% यहीं से आता है। और इस सेक्टर के दिल में है हाई टेक इंडस्ट्री। और ये जो टेक हब है, इसे दुनिया सिलिकॉन वाडी के नाम से जानती है। कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली के बाद इसे दुनिया का दूसरा सबसे अहम टेक इकोसिस्टम माना जाता है। हाँ, लेकिन ये इकोसिस्टम कोई रातों रात नहीं बन गया। इसके पीछे कई चीजों का एक अनोखा मेल था। पहला, मिलिट्री की एलीट टेक यूनिट्स में तैयार हुआ टैलेंट। दूसरा, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज में होने वाली रिसर्च। तीसरा, सरकार के सपोर्ट से शुरू हुई वेंचर कैपिटल फंडिंग। और चौथा, सोवियत संघ से आई हुनरमंद लोगों की वो बड़ी लहर। और इस सेक्टर का लचीलापन तो देखिए, 2023 के संघर्ष के बावजूद इसमें प्राइवेट फंडिंग लगातार बढ़ती रही। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा कितना मजबूत है। लेकिन कहानी सिर्फ टेक की नहीं है। एक और बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था, और इस बार ये बदलाव था एनर्जी के सेक्टर में। देखिए, कई दशकों तक इजराइल अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए पूरी तरह से इंपोर्ट पर निर्भर था। इतना कि देश की जीडीपी का 5% से ज्यादा हिस्सा इसी पर खर्च हो जाता था। लेकिन ये सब कुछ बदल गया 2009 और 2010 में, जब समंदर के नीचे तमार और लिव्याथन नाम के विशाल नेचुरल गैस के भंडार मिले। इन खोजों ने तो जैसे पूरा खेल ही पलट दिया और इजराइल को एक एनर्जी इंपोर्टर से एक बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर बना दिया। पर इतनी ऐतिहासिक कामयाबियों के बावजूद आज इजराइल की इकोनॉमी कुछ बहुत ही गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। 2023 में गाजा युद्ध शुरू होते ही लोगों के खर्च में, यानी कंज्यूमर स्पेंडिंग में 27% की सीधी गिरावट देखी गई। ये इस संघर्ष का इकोनॉमी पर पड़ा सीधा और तत्काल असर था। बात यही नहीं रुकी। 2024 तक करीब 1700 करोड़पति देश छोड़कर जा चुके थे। इससे जाहिर है पैसे के बाहर जाने और निवेशकों के भरोसे को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी। और क्योंकि संघर्ष कई मोर्चों पर चल रहा था, इसका असर इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी पड़ा। ईरान के साथ युद्ध के दौरान 2025 की दूसरी तिमाही में इकोनॉमी में 3.5% का संकुचन हुआ, मतलब वो सिकुड़ गई। और देखिए, युद्ध के खर्च के अलावा भी कई और दबाव हैं। मूडीज, S&P जैसी एजेंसियों ने क्रेडिट रेटिंग घटा दी है। 2023 के न्यायिक सुधारों के बाद देश से पैसा बाहर जाने लगा।
लाल सागर संकट की वजह से शिपिंग के रास्ते भी बिगड़े, और इन सब के ऊपर देश के अंदर भी कुछ समुदायों में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम होने जैसी लंबी अवधि की चुनौतियां हैं। तो एक तरफ इजराइल का आर्थिक इतिहास है जो मुश्किलों पर जीत हासिल करने की कहानियों से भरा है, पर दूसरी तरफ आज की चुनौतियां कुछ अलग हैं। कई मोर्चों पर युद्ध का आर्थिक बोझ, देश के अंदर गहरे राजनीतिक मतभेद और अमीरों का देश छोड़कर जाना, ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जो शायद पहले कभी नहीं थी। और यहीं पर आके हम इस सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। इजराइल की इकोनॉमी ने हमेशा खुद को हालात के हिसाब से ढाला है, पर क्या इस बार हालात कुछ अलग हैं? भविष्य में क्या होगा, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ है, इसका अतीत हमें दिखाता है कि लचीलापन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत रही है।